एक्सक्लूसिवली है सीएम सर की वाइफ। सर, मैम, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत खुशी का माहौल है जी, तो सब बहुत अच्छा है। जय महाकाल। हम मोहन यादव जी को किस तरीके से माने? पत्नी रही है, कहते हर सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का हाथ होता है। बस विकास करेंगे, बहुत अच्छा विकास करेंगे। जनता सुनना चाहती है, इनके टीवी के माध्यम से ये सुनना चाहती है कि वो किस नेताजी बताएंगे कैसा विकास अरे तो करेंगे। तो मोहन यादव की पत्नी को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास करेंगे। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार काम करती रही है उस तरीके से ही काम करेंगे। लेकिन देवेंद्र, एकाएक चेहरे का सामने आना, उसका मुख्यमंत्री बनना और अब उसको आगे सरकार लेकर जानी है, ये कैसे सिस्टम काम करता है? ये कैसे पार्टी तय कर लेती है कि जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई जान नहीं रहा, वो मुख्यमंत्री के लिए सुटेबल हो सकता है? जैसे इस फैसले की बात करें तो ये फैसला 2 से 3 लोगों के बीच में ही चर्चा करके डिस्कस किया जाता है। आमतौर पर उसके पहले एक फीडबैक ये ले लिया जाता है, जैसे संघ परिवार की हम लोग बात करते हैं बार बार की उनका दखल रहता है। दखल इस रूप में रहता है कि वो अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं, लेकिन उस ओपिनियन के बाद आखिर में फैसला क्या लेना होता है ये पार्टी में टॉप लेवल पर तय किया जाता है। और टॉप लेवल पर तय करने के पीछे एकमात्र वजह यही रहती है कि जो स्कैनिंग आपकी की गई है वो पिछले 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उन सब के आधार पर जो रिपोर्ट रहता है उस आधार पर ये फैसला लिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि इस फैसले से कौन खुश होगा, कौन नाराज़ होगा। जिसके बारे में फैसला लिया जा रहा है वो खुश हो जाएगा या जिसके बारे में नहीं लिया जा रहा है वो नाराज़ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि वो एकदम से फैसला इस आधार पर लेते हैं जो कि आप जिसको कह सकते हैं कि बहुत तरीके से ऑब्जेक्टिव होके। कहीं आपको ऐसा समझ में आ गया कि जैसे इन जो नाम हैं इनमें से शायद ही किसी ने नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मुलाकात की हो, जो आधे घंटे की जो मुलाकात होती है शायद ही किसी ने किया होगा। तो उनका व्यक्तिगत उस रूप में कोई जानने वाला कोई नहीं, बावजूद इसके जो उन्होंने स्कैनिंग की उसके आधार पर जो रिपोर्ट मिला उसमें ये फैसला लिया। लेकिन जैसा कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर बात हो रही थी, अनंत विजय जी ने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया। वो तोमर नहीं, वो प्रहलाद पटेल हैं जिनका अभी होना है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, अभी केंद्र में मंत्री थे, 2 मंत्रालय था उनका पास, MOS थे। अब जब वहाँ पे गए हैं, क्या वो विधायक सिर्फ रहना चाहेंगे या उनको मंत्री बना के उसमें रखा जाएगा, राकेश सिंह को क्या रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में एक आसान समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तय मानिए कि पार्टी को बखूबी पता होगा कि हाँ उन्हें क्या करना है। उनके लिए अब ये मंथन का समय नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चुनौती नए नवेले मुख्यमंत्री के सामने भी देवेंद्र होगी ना कि आपके नीचे इतने सीनियर लीडर्स हैं जिनके साथ मिलकर आपको काम करना है। बिल्कुल, और व्यवहारिक तौर पे ये एक समस्या रहती है, जिसका नतीजा आपने देखा कि गुजरात में एकदम से क्लीन करके ऐसा मंत्रिमंडल दिया गया जिसमें बहुत आसानी के साथ वो जो हैवी वेट होते हैं, जिनके साथ बैगेज हो, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। संभव है कि मध्य प्रदेश में भी उस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाए, लेकिन ये भी संभव रहेगा कि आपको पुराने फार्मूले की जगह दिखेगी, उसमें कुछ सीनियर्स को भी आपने उसमें रख दिया जाए। एक बात ज़रूर ये रहता है कि अगर मुख्यमंत्री में सब्सटेंस है तो ये कोई वैसी समस्या नहीं होती। जैसे उत्तराखंड के उदाहरण को आप देखें तो वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने बखूबी अपने नेतृत्व को सफल साबित किया है, जबकि वहाँ भी उनके मंत्रिमंडल में भी हैवी वेट हैं। जैसे सतपाल महाराज के बारे में ही माना जाता था कि वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और अब उनके अंतर्गत वो मंत्री हैं, बहुत आसानी के साथ वो काम चल रहा है। ऐसे कई सारे और भी नाम हैं। तो अगर मुख्यमंत्री में सब्सटेंस है तो उसको ये इसमें परेशानी नहीं होती, और ख़ासतौर पर तब जब दिल्ली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो आपके साथ खड़ा हो, वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हो, तब तो ये काम और आसान हो ही जाता है। तो मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ डॉक्टर मोहन यादव ले चुके हैं। 2 डिप्टी सीएम के साथ वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 तस्वीरें आइए आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार का चेहरा कैसा है ये सबके सामने आ चुका है। नई सरकार का गठन मध्य प्रदेश में हो चुका है। वहीं इंतजार अब छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार बननी है, नई सरकार का गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। एक तरफ लाल परेड ग्राउंड में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ विष्णुदेव साय लेने जा रहे हैं। वो आपको मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ रहे होंगे। शाम को 4 बजे का समय है जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और छत्तीसगढ़ को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जैसा अभी मध्य प्रदेश में किया गया कि सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ ग्रहण किया है, कुछ ऐसा ही शायद छत्तीसगढ़ में भी फॉर्मूला आज हो सकता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए।